हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाला हूँ जो कहानी गुमनामी बाबा की है। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो आपको गुमनामी बाबा के रहस्य के बारे में अवश्य जानना चाहिए, जिनकी मौत के बाद खुला था ऐसा राज कि सभी देशवासी दंग रह गए थे, जिनका रहस्य आज भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौत के 2 दिन बाद 19 सितंबर 1985 को शाम करीब 4 बजे फैजाबाद के ही गुप्तार घाट पर सरयू नदी किनारे गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मगर हैरत अंगेज कर देने वाली बात यह है कि उनका चेहरा किसी को देखने नहीं दिया गया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा एक ही शख्स थे? क्या नेताजी ने ही गुमनामी बाबा बनकर अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त फैजाबाद में गुमनाम जिंदगी के तौर पर गुजारी थी, या फिर गुमनामी बाबा और नेताजी के बेहद खास थे, जो अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के करीब 75 साल बाद ये सभी सवाल उठना, इसका मतलब क्या है? गुमनामी बाबा का आगमन कैसे हुआ? फैजाबाद में स्थानीय लोगों के मुताबिक गुमनामी बाबा, या जिन्हें भगवान जी 1970 के दशक में जिले में पहुंचे थे। शुरुआत में अयोध्या की लाल कोठी में बतौर किराएदार रहा करते थे और कुछ दिनों बाद ये बस्ती में जाकर रहने लगे थे, लेकिन बस्ती उन्हें बहुत रास नहीं आया और भगवान जी वापस अयोध्या लौटकर पंडित रामकिशोर पंडा के घर रहने लगे। कुछ वर्ष बाद इनका अगला पड़ाव था अयोध्या सब्जी मंडी के बीचों बीच स्थित लखनऊआ हाता, जहां ये बेहद गुप्त तरीके से रहा करते थे। इनके साथ इनकी एक सेविका सरस्वती देवी रहती थी, जिन्हें यह जगदम्बे के नाम से बुलाया करते थे। बताते हैं कि इस महिला का ताल्लुक नेपाल के राजघराने से था, लेकिन ये पढ़ी लिखी नहीं थी। ये अपने अंतिम समय में गुमनामी बाबा के नाम से थोड़ा मशहूर हो चुके थे। ये बाबा फैजाबाद के राम भवन में पिछवाड़े में बने 2 कमरे के मकान में रहा करते थे। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब फैजाबाद में गुमनामी बाबा की अचानक मौत हो जाती है। मौत के 2 दिन बाद 19 सितंबर 1985 को शाम करीब 4 बजे फैजाबाद के ही सरयू घाट पर सरयू नदी के किनारे गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि उनका चेहरा किसी को देखने नहीं दिया गया। कहा जाता है कि मौत के बाद और अंतिम संस्कार से पहले गुमनामी बाबा के चेहरे को किसी रसायन से बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, ताकि चेहरे की शिनाख्त न हो सके। नेताजी के प्रति आस्था रखने वाले लोग सरयू के गुप्तार घाट पर बाबा की समाधि पर प्रत्येक वर्ष यहाँ 23 जनवरी यानी नेताजी की जयंती पर उन्हें नमन करने वालों का तांता लगता है। आखिर कौन थे बाबा? जिस तरह का सामान इस व्यक्ति के पास से बरामद हुआ, वह कुछ बातें खास तौर पर दर्शाता है। पहली यह है कि इस व्यक्ति ने अपने इर्द गिर्द गोपनीयता बना कर रखी थी। दूसरी बात कि यह कोई नहीं जान सका कि यह व्यक्ति 1970 के दशक में फैजाबाद बस्ती के इलाके में कहां से पधारे थे। तीसरी बात, स्थानीय और बाबा के करीब रहे लोगों की माने तो वह कौन लोग थे जो इस बाबा से मिलने दुर्गा पूजा और 23 जनवरी के दिनों में गुप्त रूप से फैजाबाद आते थे, और उस वक्त बाबा के परम श्रद्धालु और निकट कहे जाने वाले लोग परिवारजनों को भी उनसे मिलने को मनाही थी। चौथी, अगर यह व्यक्ति जंगल में ध्यानरत एक संत था, तब इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी और जर्मन कैसे बोल लेता था? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जिंदा होने की लेकर चर्चा शुरू हो गई तो मोदी सरकार ने उनसे जुड़ी कुछ और फाइलों को पब्लिक किया। इनमें से एक फाइल में इस बात का जिक्र है कि नेताजी ने 18 अगस्त 1945 के बाद भी 3 रेडियो बाईकास्ट किए। बता दें, इसी दिन हुए प्लेन क्रैश में उनके मरने की बात सामने आई थी। ऐसे में एक बार फिर से शक की सुई गुमनामी बाबा की ओर जाती है कि क्या वही नेताजी थे, क्योंकि बाबा के बक्से से कुछ ऐसे सामान मिले हैं जो कि नेताजी के जिंदा होने के सबूत देते हैं। बाबा के आखिरी बक्से में मिली थी नेताजी की फैमिली फुटेज, साथ ही 3 घड़ियां, रोलेक्स, ओमेगा और क्रोनोमीटर सहित 3 सिगार केस मिले।
एक फोटो में बोस के पिता जानकीनाथ, माँ प्रभावती देवी, भाई बहन और पोते पोती नजर आ रहे थे। हालांकि क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, इस बात को लेकर मिस्ट्री अब भी कायम है। इसके अलावा भी कई अन्य फैमिली फुटेज मिले हैं। गुमनामी बाबा के मकान मालिक के मुताबिक 4 फरवरी 1986 को नेताजी के भाई सुरेश चंद्र बोस की बेटी ललित यहाँ आई थी। उन्होंने ही फोटो में लोगों की पहचान की थी। आखिरी बक्से से आज़ाद हिंद फौज के कमांडर पवित्र मोहन राय, सुनील दास गुप्ता या सुनील कृष्ण गुप्ता के 23 जनवरी या दुर्गा पूजा में आने को लेकर लेटर और टेलीग्राम भी मिले हैं। पवित्र मोहन राय ने एक पत्र में गुमनामी बाबा को कभी स्वामी जी तो कभी भगवान जी कहा है। पहले के बक्से से क्या मिला? गोल फ्रेम का एक चश्मा मिला था, वह ठीक वैसा ही है जैसा बोस पहनते थे। एक रोलेक्स घड़ी मिली, ऐसी घड़ी बोस अपनी जेब में रखते थे। कुछ लेटर मिले जो नेताजी के फैमिली मेंबर ने लिखे थे। न्यूज़पेपर्स की कुछ कटिंग्स मिली जिनमें बोस से जुड़ी खबरें हैं। आज़ाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म भी मिली। सिगरेट पाइप, काली जी का फ्रेम की गई तस्वीर और रुद्राक्ष की कुछ मालाएं। एक झोले में बांग्ला और अंग्रेजी में लिखी 8-10 लिटरेचर की किताबें मिली। मंत्र जाप की कुछ मालाएं भी थी। आखिर कौन थे गुमनामी बाबा जिसका रहस्य बना हुआ है? इन सभी बातों से आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय हिंद।